सभी बहनों को प्यार से राधे राधे। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास का अध्याय 8वां सुनाने जा रही हूँ। सूत जी कहने लगे कि हे तपोधनो, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हो गए, परंतु फिर भी प्रसन्न करने लगे। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, लक्ष्मीपति जब बैंकुट को चले गए फिर क्या हुआ, सब कृपा करके मुझसे कहिए। हरि का वरदान सबके लिए हितकारक है। ऐसे प्रसन्न होकर श्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन बोले। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, जब लक्ष्मीपति वैकुंठ चले गए तो अधिक मास को अपने धाम में अपने पास बुलाया। वहाँ वैकुंठ में बसकर अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मलमास को 12 मासों में श्रेष्ठ कर दिया और सबका प्रिय बना दिया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन बोले, हे राजसिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने से चला गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के देश से तुमने नहीं जाना। वेद व्यास जी प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए, उसके दुख से दुखित आप लोगों ने नहीं जाना। उसके दुख से दुखित आप लोगों ने नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है। प्रारब्ध मान ले, जो पहले जो भी हम कर्म करते हैं वो मनुष्य के भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रारंभ से ही सुख दुख भय और आनंद को प्राप्त होता है। अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखो। हे महाराज, अब आपको दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास पहले इस कथा को अच्छी तरह श्रवण करो। कृष्ण कहने लगे, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 12 वर्ष की हो गई। अपने पिता की एक ही पुत्री थी और बड़ी ही चतुर गुणवान सुंदरी होने के कारण यह पिता को अत्यंत प्रिय भी थी। इसमें द्रौपदी का जिक्र किया गया है। यह पड़ोसन सखियों को सुख देकर पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी। विचारने लगी कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले भ्राता, सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न हो। परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया था। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर वहां पर रहूं? मेरा भाग्य कैसे सो गया कि कोई भ्राता मेरी इच्छा नहीं करता। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य में मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया है। विवाह काल प्रातः होने पर भी मुझे अच्छे वर को नहीं सौंपता। पति के दुख की पीड़ा तथा राजकुमारी तथा कुमारी में स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियां जानती हैं, मैं नहीं जानती। ऐसे आकुल और व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले ही मर गई। शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता यह मेधावी ऋषि राज भी पृथ्वी में विचरने लगा। पर कन्यादान के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर नहीं मिलने से अपने मनोरथ में निराश हो गया। पुत्री के और उसके अपने दुर्भाग्य से उसको दारुण तीव्र जवर हो गया, मतलब चिंता से उसको जवर हो गया, बुखार हो गया। तब वह ऋषिराज सब शरीर में अति शूल होने के कारण व्याकुल हो गया। सांस पर सांस से युक्त होकर लौटता गिरता घर आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे मदिरा पान करने से मूर्छा प्राप्त हो जाती है, और अपनी पुत्री का स्मरण किया। जब तक पुत्री भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई, तब तक वह मरने के सदृश्य हो गया, मतलब मरने की कगार पे आ गया। देव योग से अकस्मात कांपता हुआ, कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए महोत्सव से रहित पूर्व काल के लिए
गृहस्थी धर्मों से रहित होकर संसार की वासना को छोड़कर हरि में मन को लगाता वह मेध ऋषि राज श्री हरि पुरुषोत्तम को स्मरण करने लगा। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हरे मुरारी, हरे राघव, हरे दामोदर, हरे दीनानाथ, हरे हर्षिकेश्वर, आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरी इस संसार रूपी समुद्र से रक्षा कीजिए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्दी भगवान के पार्षद मरे हुए मुनि के जीवात्मा को लेकर भगवान के बैंकुट धाम को चले गए। वह पुत्री पिता का मरण सुनकर हाय हाय कर कर रोती और पिता की देह को गोदी में लेकर विलाप करने लगी कि अब मेरा क्या होगा। अत्यंत दुखित होकर दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी, हाय पिता, मुझको किसके सहारे छोड़कर विष्णु लोक में चले गए। हे तात, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूंगी। न मेरे कोई भाई है, न कोई कुटुंबी है, मेरा कोई तपस्वी माता कुछ भी तो नहीं है जो मेरे भोजन तथा वस्त्रों की चिंता करती। अब इस दिशा में मैं भी मर जाऊंगी, जीने से अब क्या काम है। उसे इस प्रकार बारंबार रोते विलाप करते हुए सुनकर उस वन के रहने वाले ब्राह्मण सोचने लगे कि अत्यंत करुणा भरे स्वर से इस तपोवन में कौन रो रहा है। फिर तपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय करके वहां पहुंचे और वहां पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देखकर वन में रहने वाले मुनि ऋषि भी रोने लगे और पुत्री की गोद में मेधावी ऋषि की लाश को देखकर शमशान घाट में ले जाकर चारों तरफ से काष्ठ लगाकर जला दिया गया और कन्या को समझाकर अपने अपने घरों को चल दिए। कन्या ने धैर्य धारण कर यथाशक्ति खर्च करके अपने पिता का श्राद्ध किया, ऐध्रोवैदिक क्रियाएं की। ऐसे ही ये 8वां अध्याय पूरा होता है। जय श्री राधे।